हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीरीज। तो आपको कल जो हुआ वो तो पता ही होगा, किस तरह कांग्रेस के जो सदस्य थे वो किस तरह प्रधानमंत्री आवास के बाहर किस तरह उन्होंने धरना दिया, किस तरह बैठ गए इनके सामने आके। मतलब आम लोगों की इतनी प्रॉब्लम हुई ये चीज़ों को, उनको कोई लेना देना नहीं है। और आपको सच में ऐसा लगता है अभी भी कि क्या वो सच में स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट था? अब अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, तो आप ओनली चमचे हैं, क्योंकि आपको वो सच्चाई दिख नहीं रही है, आप देखना नहीं चाहते हैं। बट आंखें खोल के देखिए, अच्छे से ढंग से देखिए कि क्यों जिस दिन मानसून सत्र शुरू होने वाला था कि क्यों उसी दिन ये सब संसद के सामने आ गए, संसद के सामने आके पथराव किया, पुलिसों को मारा पीटा, क्यों हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको नुकसान पहुंचाया, क्यों उसी दिन? उससे पहले तो 20 तारीख तक के 20 दिनों तक वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर के सामने। तो क्यों मानसून सत्र होने के पहले ही ये सब वहां पे संसद के सामने आए, इतना सब कुछ किया, प्रोटेस्ट किया? मतलब अगर आपको अभी भी ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें अगर आपको दिख नहीं रही है, तो आई थिंक आप देखना नहीं चाहते हैं। और आपको देखने की बहुत ज़रूरत है ये चीज़ें, बिकॉज ये रियलिटी है। क्यों इतने दिनों तक कि ये नहीं कर रहे थे, और क्यों मानसून सत्र होने के स्टार्ट होने से पहले ही ये सब आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इतना सब कुछ किया, इन्होंने पुलिस के ऊपर जो भी किया। एंड सीरियसली ऐसा लगता है कि आपको कि मतलब उन्होंने पुलिस ने फिर अपने अपने लिए क्या लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था? और जहाँ तक कि देखा जाए वहाँ पे स्टूडेंट कम थे और दंगा भड़काने वाले ज़्यादा लोग थे। वहाँ पे स्टूडेंट का नामो निशान नहीं था ज़्यादा। ये सोचने वाली बात है। और अभी भी देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसमें पुलिस साफ साफ बोल रहा है कि किस तरह उसके ऊपर किस तरह हमला हुआ, किस तरह अटैक हुआ। ये देखिए। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूं। कल हमारी ड्यूटी थी अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे वाईएमसीए या वाईडब्ल्यूसीए है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि दो लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और दो लड़के तो आपने सबने देखा होगा किस तरह वो पुलिस बता रहा था, पुलिस वाला बता रहा था कि किस तरह उनके ऊपर हमला हुआ, किस तरह उनके ऊपर टाइल्स फेंकी गई। इवन मतलब उसको पूरा साफ करके उसके ऊपर फेंका गया। अगर उसको सच में कहीं लग जाती, उसको सच में अगर मतलब उसकी जान चली जाती, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता? कौन? इतने जो हजारों की भीड़ आई थी उसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता वो चीज़ों का? क्या उनकी फैमिली नहीं है? उनकी भी फैमिली है। बट फिर भी आप ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने ये किया। पर स्टूडेंट भी तो कितने ये हो गए हैं, क्या उनको सच में स्टूडेंट कहा जाएगा? क्या वो सच में स्टूडेंट थे? विपक्ष जो था वो धरने पे बैठा था, बरोबर। उससे पहले उन्होंने स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उसके बाद में दूसरे दिन विपक्ष आके बैठ गए, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो सब आके धरने पे बैठ गए, वो भी पीएम आवास के सामने। दूसरे दिन ही क्यों आ गए वो एकदम अचानक से उठ के? इतने दिनों से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सोचने वाली बात है ना, कि क्यों इतने दिनों से नहीं थे और अचानक से आ गए, अचानक से उनको स्टूडेंट का सब दिख गया, स्टूडेंट की प्रॉब्लम दिख गई, इतने दिनों से तो नहीं दिख रही थी। तो ये बस यही है कि विपक्ष जो है वो फुल एनर्जी में है अभी, किस तरह निकालना है। एनीवेज, देखते हैं और आगे क्या होता है, किस तरह सब संभलते हैं और किस तरह सरकार ये सब कुछ को ये संभालती है ये चीज़ों को, और किस तरह सरकार स्टूडेंट को न्याय देती है। और आई होप सो न्याय देंगी। और तब तक ही मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू आपने मेरी बात सुनी उसके लिए। और अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को जो चमचे हैं उनको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तब तक की मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।